बात चल रही थी कि मतलब जी, जी, कहीं जी। ना कहीं लोक गायक को हर प्रकार पे वीर रस वाली बात जी, जी, या जो बिल्कुल, है बिल्कुल। जी, नशा जी। मुक्ति पे आपने जो जमाने में गाना जी, गाया साहब। था, जी, जी, जी। हर उस पे आना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आज। हाँ जी, जी। हर प्रणाली पे जो है वो लिखा जाना चाहिए था हाँ और हर बिल्कुल। हर इसमें क्या कहते हर उस हैं पे। गतिविधियों पे। हाँ, प्रेम जैसे प्रेम हाँ प्रसंग जी, पर जैसे भी होते बाल थे। विवाह पर। बाल विवाह जी, पर। जी, जी। इस प्रकार से वहाँ पे फिर जो क्या कहते हैं, जो हम्म। जज बैठे रहते थे वो फिर कहते थे कि अच्छा है, चल जाएगा। अच्छा। और कई बार तो सर डर ये रहता था कि मैं जा तो रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने, हम्म। पता चला मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा ही डर था सर, क्योंकि उन्हें गीत पसंद आते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा। जी, जी। कंपनी को अब कंपनी सर वो रिकॉर्ड इसीलिए करेगी हमें, क्योंकि वो रिकॉर्ड तब तक नहीं करती है जब तक वो अपने आप को एक आत्मविश्वास पूरी निर्भर नहीं रहती। हाँ, उस टाइम जहाँ तक मुझे भी याद है, रामा कैसेट्स होते हाँ थे। जी, ये टी सर सीरीज में गाना तो बिल्कुल। बहुत बड़ी बात थी अपने में। सूर्यदेवा था, ये सर हमारे बाकी एसआर कैसेट होती थी एक ना, हम्म। सरस्वती, वो भी बहुत अच्छी कंपनी थी। और बाकी सर ये राम अवतार, कुछ ऐसे हाँ। लोकल कई कंपनियां थी इस प्रकार से। तो वो आप लोगों को कैसे, मतलब एक सैम मास्टरपीस दे देते थे, बोला ले जाओ? नहीं सर, ऐसा नहीं होता था। अच्छा। फिर वो क्या वहाँ होता था, हम कैसेट रिकॉर्ड करनी जी पड़ती थी। उन्हें रिकॉर्ड करते थे, फिर वो कहते थे कि आपकी कैसेट इतने तारीख को रिलीज़ हो जाएगी। अच्छा। जी, जी। फिर हमें 2-3 महीने का समय दिया जाता था। अच्छा। फिर वहाँ से हम जो है क्या कहते हैं, बड़े खुश होकर के आते थे कि भई हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। हम्म। 3 महीने के बाद भी हमें कैसे इंतज़ार करना पड़ रहा है। हम्म। फिर वो जो है मतलब बहुत ही ऐसा लग जैसे 3 दिन के बाद आ गई। तो नहीं, उसमें क्या बोलते थे भाई, कितने पीस रिकॉर्ड करने, कुछ ऐसा रहता था? हाँ, जी, जी, बिल्कुल। वो। उनका एक हमारी तरफ जो ना एक शर्तें रहती थी अच्छा। कि आपकी 40,000 कैसेट पीस बिकने चाहिए थे। अच्छा। अगर नहीं बिके तो फिर आगे रिकॉर्ड नहीं होता था, ये बात सीधी थी। अच्छा। बाकी भरपाई तो क्या करनी थी। वो तो खैर ऐसा तो कोई वो नहीं था सर, है ना। लेकिन एक ऐसा इशू रहता था कि अगर आपकी 40,000 बिक जाती है तो आगे आपको रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड जी, किया जी। जाएगा। हालांकि जो हमें पारितोषिक बोले या धनराशि जो हमें मान दे के उस दिशा पर दी जाती थी, वो तो खैर नहीं वापस होती थी, वो तो फिर अच्छा। हमारा एक मेहनताना था। हाँ हाँ। लेकिन फिर भी ये था कि मतलब डर ये रहता था कि आपको चलना है। सिर्फ ये नहीं सर कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो हो गया, नहीं, वो चलना था। अच्छा। और सर आपकी भगवान की दुआ से और इस मैं महासू महाराज की दुआ से जो है मेरा कोई भी कैसेट आज तक मतलब नहीं पिटा, और चला ही ज़्यादा अच्छा। नहीं चला तो कम भी नहीं रहा वो। अच्छा। अच्छा। जी, जी, अच्छा। जी। बल्कि इतना रहा कि अब उन्होंने मेरा एग्रीमेंट लेना छोड़ दिया था, किसी भी कंपनी अच्छा, वो ने। एग्रीमेंट देते थे? लेते थे सर, बिल्कुल लिख के मतलब लेते जल्दी, थे। पूरा अच्छा। जो ना एक बॉन्ड भरा जाता था, जैसे कि भाई अगर ऐसा हो गया तो हम आप पर जो ना कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा था अच्छा, सर। जी, जी, बिल्कुल। कि मैंने झूठ बोला 40 बिकेगी, हाँ पता जी। लगा 400 भी नहीं बिकी। नहीं, अगर मेरे गाने नहीं चले, हाँ। मैंने कह दिया कि मेरे बहुत बढ़िया चलेंगे। अगर नहीं चले तो आपका जो क्या कहते हैं आगे का जो आपकी जो गतिविधियाँ हैं वो रुक जाती थी रिकॉर्डिंग करने की। हम्म। तो सर प्लानिंग आपकी ये रहती थी सर। अच्छा। दूसरा कैसेट जी। जब लॉन्च हुआ, फर्स्ट आपका 40,000 क्रॉस हो गया था? हाँ जी, हाँ जी। सर 40,000 ये 1.5 लाख के आस-पास हो गया था। अच्छा, हाँ लाडी जी, बेटी। जी, बिल्कुल। ये तो आप अभी पता भी कैसे पता लगता कर, था कि मतलब इतने बिक गए? ये सर मार्केट में जो हमारे डीलर बैठे रहते थे, हाँ अच्छा। जी, वो जो ना सारी डिटेल पूरे देते थे कि भाई अभी आपका इतना बिक गया, अभी उतना बिक गया, अभी उतना बिक गया। सर बहुत ईमानदारी से काम होता था। अच्छा, उसके पैसे कैसे कलेक्ट करते थे, सर वो तो कंपनी, प्रॉफिट वो तो वगैरह? कंपनी के अपने कोई जैसे एजेंट रखे थे, हम्म। रखे होते हैं, वो आते थे अपना कलेक्ट करके ले जाते थे। अच्छा। हमारा उसमें कोई ज़्यादा शेयर नहीं था। जब हमारे 3-4 रिकॉर्डिंग कैसेटें बिक चुकी थी, तब हमारा एक कैसेट के पीछे ₹1.5 या फिर ₹2 हमारा मार्जिन लगा दिया जाता था, हमारा अच्छा, शेयर था सर। पहले वाले जो रिकॉर्डिंग थी वो फ्री में? हाँ, और सर 1-2 तो हमें फ्री देने ही थे। मार्केटिंग बताइए या फिर आप हाँ। ये समझिए उनके सदस्य बनना बहुत बड़ी बात थी सर। तो रत्नानंद जी, आप अपने गाने खुद लिखते हैं? जी सर, मैं अब बहुत बड़ा राइटर तो नहीं हूँ सर, मैं लेखक नहीं हूँ, हम्म। लेकिन एक ही अपना जो भी मेरी आंखों से दिखता है वो सर मैं ज़रूर लिख लेता हूँ। उसे अपने शब्दों में पिरो देते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो क्या मतलब कैसे गाने बनाने पसंद है? लव सॉन्ग्स हो गए, जी। या जो है अपने समाज के प्रति कुछ मैसेजिंग वगैरह, या तुकबंदी जो गाने होते हैं, जी, तुकबंदी भी चलती थी? तुकबंदी भी चलती सर, बिल्कुल चलती थी। सर वैसे तो मेरा एक समाज पे आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी ज़रूर है, मेरा बड़ा ही एक ज़ोर रहा है, नशाबंदी पर, बाल विवाह पर, और जितने भी सर एक जैसे हमारे यहाँ बीसू मेले भी होते थे, हम्म। तो उसपे भी मैंने लिखा था एक गाना। और एक वो ऐसी लड़की की एक सर डिमांड थी, डिमांड बोले या फिर उनकी एक माँग थी, वो ये थी कि उसने कहा था कि एक दुरमा उनियाल। अच्छा। जी। और इस जॉन सर बाउर की वो लोक गायिका रही हैं सर।
क्योंकि वो उन्हें कुछ दिक्कतें थी, शायद दिल संबंधी कोई उनकी कोई एक मुसीबत थी, प्रॉब्लम रही है। तो उन्होंने भी कहा कि रतिया एक गाना ऐसा ज़रूर लिखें आप, क्योंकि मेरे गांव से ही थी, ग्राम चिलाड़ से। अच्छा। जी जी। तो उनका एक ये कहना था कि रतिया गाना ऐसा बनाओ ताकि उसे मैं गा सकूं। तो अच्छा। सर मैंने बनाया, ढोलू लाई थी बला घूरा की मानड़ को बिश्वनाथ तोड़िया मायती हूँ। अच्छा। जी जी। बिसु मेला बड़ा जोर शोर का होता था, मानल था एक जगह है। अच्छा, जी कहाँ जी, पर अभी है? भी है सर, बाणाधार से बिल्कुल एकदम। हाँ। जी, उनके शीर्ष पर है एकदम, बाणाधार के शीर्ष पर है, टॉप पे हैं। तो सर उसने कहा था कि ऐसा गाना बनाओ, बिसु तोड़ रहे हैं ताकि ना तोड़ पाए कोई। बड़ा अमल होता था सर, बड़ा मनन होता था जब कोई गीत आता था, तो वो के संदेश दिया करता था कोई भी गीत। तो सर ये गीत भी मैंने ज़रूर लिखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अम, जब तक उनकी फिर डेथ हो चुकी थी, मर चुकी थी बेचारी, वो अच्छा। गा नहीं पाई इसे। अच्छा, फिर वो नहीं गा पाए। ना तो गा किसने पाई। गाया था ये? ये मीना राणा जी ने गाया मीना था। राणा जी 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 ने। जी, फिर उन्होंने गाया था। और अच्छा। शायद बहुत अच्छा चला था ये गाना। जी जी, बहुत अच्छा इसने जो है प्रोत्साहित किया सर। तो रणवीर चौहान जी तो लिख रहे हैं एक गाना और हो जाए, गोडरू मामा कोई अच्छा। गाना है आपका? हाँ जी, हाँ वो जी। शायद अभी वीडियो भी उसका लॉन्च हुआ हाँ है। जी जी, अभी हुआ था सर, बिल्कुल है। हाँ। सर ये गाना एक प्रेम प्रसंग पर ही है, हाँ। लेकिन ये सर एक तुकबंदी है, तुकबंदी। जुगलबंदी जैसे होता है, सवाल जवाब पर है ये गाना। लड़की के साथ छल होता है, और फिर इधर क्या कहते हैं, वो जो लड़का है वो बहुत बड़ा बहरूपिया होता है, धोखेबाज होता है कहेंगे ये। अब सर दोनों ही बहुत ही क्या कहते हैं, शातिर होते हैं, बहुत ही तेज तरार जिसे बोलते हैं कि माहिर होते हैं जवाब देने में, छूटने में। लेकिन ये सर एक नहीं, कभी ऐसा भी हुआ है कि क्योंकि पहले जो मैं भी समझ पाया हूँ कि रियल स्टोरियों पे बड़े गाने होते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रेम प्रसंग वाली जो स्टोरियाँ होती हैं, हाँ जी, उनका बिल्कुल गाना सर। बना दिया जाता था। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे तो भी कभी होते थे। ऐसा भी हुआ है कि गाना बनाया और वो गले पड़ गया? सर ऐसी तो अभी तक मुसीबत और नौबत तो नहीं आई आपकी भगवान की नहीं। दुआ से, क्योंकि सर हमने एक काम ऐसा भी ज़रूर किया है, मैं खुली बात कहूँगा कि अगर एक दरवाजे से जाओ तो दूसरा दरवाजा भी होना चाहिए निकलने के लिए, अच्छा। ताकि आदमी वहाँ से निकल सके। ऐसा नहीं कि चला गया, बंद हो गया तो पैक हो गया, फिर मारा गया, ऐसा नहीं रहा सर, बिल्कुल नहीं। था। हाँ। सर ऐसा भी बिल्कुल था। मेरे साथ एक ऐसा भी था गाना जिस पे शिकायत भी हुई थी। अच्छा। वो गाना था कांगोनिया को मीना साथेनी। अच्छा। जी जी जी। उसमें खुशीराम नाम का लड़का होता है, अच्छा। जबकि वो एक नहीं था, खुशीराम 3 होते हैं, और 3 लड़कियों को उसमें नाम दिए गए हैं। अच्छा। जी जी जी। जो अभी तक कोई मेरे ख्याल से अगर जिन्हें पता हो तो वो उन्हें पता है, जिसे नहीं पता है वो अभी भी नहीं पकड़ सकते कि कहाँ नाम है। अच्छा। जी जी जी। अब तू मेरी प्यारी साथिणी रामो जोशी सीता, ये तो एक देखो सर एक ऐसा है कि बहुत ही आसान सा शब्द है, आप भी समझ पा रहे हैं कि ये एक तो राम की सीता, लेकिन सर इसमें 3 लड़कियों के नाम है, मैं अभी बता दूंगा आपको, क्योंकि आपने सवाल किया है कि ऐसा भी कहीं हुआ। हाँ। हुआ सर, इसमें मेरे साथ ज़रूर ऐसा हुआ था, शिकायत हुई थी कि ये गाना आपने कैसे बना दिया, तो हमारे घर के किसी गृहिणी का है या अच्छा। किसी बेटी का, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन जब सुना गया तो इसमें कुछ भी नहीं था। तो ऐसा किसने चैलेंज किया? सर मतलब राम ने किया, सीता ने किया, या नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, होता है जैसे आप हाँ, मतलब मैं वही, किसी को सर लगा होगा कि कहीं या ना कोई कहीं मेरी खुशीराम नाम मेरे का। घर की कोई या तो बेटी है या फिर ये कोई बहू है, ऐसा कुछ था सर। तो इसमें ये था जैसे कुरुतिया को फीता साथेणी, कुरुतिया को फीताओ, तू मेरी प्यारी साथेणी रामो जोशी सीताओ। तो सर इसमें 3 नाम थे, मैं खुलासा करूंगा, रामो जोशी सीता। अच्छा। ये 3 लड़कियां थी जो नाम थे सर। मतलब आपने हाँ छुपाया जी भी, तो मतलब ऐसे लाइन में छुपा सर दिया। सर मैंने पहले कहा कि दरवाजा ऐसा होना चाहिए ताकि इधर से जाओ तो उधर से निकलने का हो। तो प्लीज, अगर अब आप इतना तो आपने बोल ही दिया है और सर। इसका आपने आज खुलासा भी कर दिया, वो भी लाइव, जी तो जी जी, प्लीज बिल्कुल। आप वो गाना भी। वही जो गाना जिस पे मैं बोल रहा था वो एक बार हो जाए। ये उद्यानी सुनी है? नहीं, कौन सा वाला? जिसकी आपने अभी आपने 3 अच्छा, कांगुनी को कांगुनिया मीना मीना जी जी साथेनी, जी, कोई वो बात बड़ा नहीं सर। फेमस हुआ था हाँ गाना। जी, ये भी हुआ था। ये दोनों ही बहुत मतलब जो है क्या कहते हैं, बहुत गाए गए सर ये गाने ना, गाए गए, सुने गए, पसंद किए गए, और पसंद मुझे किए गए। सर आशीर्वाद भी काफ़ी मिला इन गानों से। हाँ, मतलब कि कमरेश चौहान जी कह रहे हैं कि वो गाना प्लीज। ये कांगुनी को मीना। हाँ। जी जी जी, कोई बात नहीं सर। सुरेश मनमौजी जी भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं। नमस्कार सर, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो है काफ़ी दिनों के बाद मुझे नमस्कार के माध्यम से रूबरू हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा भी आपके लिए। जी जी। तो रतिनंद जी प्लीज।
बदल देंगे। थोड़ा देर करो। ठीक है, यहाँ से लेंगे। ई साथणी अली तेरी उमनाई लिए तू जियोंदी बसी लिए आखोड़ियां दी आई लिए। ये सर जो मैंने ये शब्द लिया आखोड़ियां दी आई, ये सिंपली नहीं है। आखोड़ियां दी मतलब जैसे बर्फ नहीं गिरती, हाँ आखोड़ियां दी आई, हाँ जी दी आई मतलब होता हमारी जब ज्यादा ही कोई बहुत चीजें मतलब तरस जिसे कहते हैं, आखोड़ियां दी आई है वो। अच्छा। सर यहाँ आखोड़ियां दी आई लिए। अब सर लड़की की तरफ से है। बिल्कुल। खुशी रामा तेरी खुशी रामा तेरी खुशी जियोंदा गोआ बसीए एबे होली जोशिबी। सर ये था अलाप। अब गीत लेंगे हम, रिदम लेंगे बेटा। कांगुण्या को मीना साथणी कांगुण्या को मीना जियो के प्यारी साथणी कांगुण्या को मीना कांगुण्या को मीना साथणी कांगुण्या को मीना जियो के प्यारी साथणी कांगुण्या को मीना बहुत दूसो होई गे साथणी खिड़े क्या दी देखोई ना जियो के प्यारी साथणी खिड़े क्या दी देखोई ना बहुत दूसो होई गे साथणी खिड़े क्या दी देखोई ना जियो के प्यारी साथणी खिड़े क्या दी देखोई ना। अब लड़की की तरफ से याद। बिल्कुल दोस्तों, मैं चाहूंगा आप जो लिख रहे हैं रतियानंद जी को जो है पहली बार देख रहे हैं, शेयर कीजिए। खुशी तू मुखे सुखी थोला भाव दुखी मिलनो का मुखे आथी ना टेमो ताऊ आरी हाऊ रोई ना रूशी खुशी रामा तेरे प्यारो की खुशी तू मुखे सुखी थोला भाव दुखी मिलनो का मुखे आथी ना टेमो ताऊ आरी हाऊ रोई ना। सर ये था हमने जो बहुत खूब बहुत खूब। मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक बाप है और एक बेटा है, बहुत सी जुगलबंदी है। बेटा म्यूजिक बजा रहा है और पिताजी जो है अपने उसी अंदाज में सर अभी जो आप लोग सुना करते थे। राकेश तोमर उत्तराखंडी हैं, राहुल चौहान जी हैं, नरेश तोमर, प्रीतम चौहान, रणवीर चौहान, रुचि रावत। दिस इज द वन ऑफ बेस्ट सॉन्ग। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी जी। तो ये तो आपने बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी छुपा के रखने, लेकिन बनाना पड़ता था। हाँ जी हाँ जी, कहीं ना कहीं ऐसा था। तो समाज के प्रति हमेशा भी आपने काफी सारे गाने बनाए हैं, जैसे सर कोशिश रही है मेरी। कोशिश रही जी, पहले जो भी मैं अगर बात करूंगा दोस्तों, जगतराम वर्मा जी हैं, नंदलाल भारती जी लिखते हैं। जी, बिल्कुल, और श्याम सिंह चौहान जी बड़ा अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं सर, उनके शब्द बहुत ही अच्छे रहते हैं। जी जी जी। पहले के जो कुमार जी, जो आप लोग सिंगर भी कह लो और गायक वो कह लो, रचनाकार भी कह लो, म्यूजिक भी अपना ही होता था, लेकिन उस टाइम पे नहीं चलती थी, जैसे आपका कि भाई उनके अकॉर्डिंग जो चलना पड़ता था। जी जी बिल्कुल सर बात। तो अगर मैं शब्दों की बात करूं जी, जौनसारी, बावरी, देवगारी, हर कुछ किलोमीटर बाद भाषा बदल जाती है जी। और हर सिंगर ने अपनी अपनी भाषा को प्रमोट किया है। बिल्कुल सर।
आज के जो सिंगर हैं, जी, एक गाना बनाया और ठीक है, सोशल मीडिया पे आजकल जनता बहुत आ गई है, जी, 1 जी, मिलियन व्यू हालांकि बहुत बड़ी बात होती है, बहुत लेकिन बड़ी बात है सर, बिल्कुल, बिल्कुल। उतनी बड़ी बात भी नहीं है, जी, क्योंकि जी, आजकल हर आदमी के पास सोशल मीडिया है। जी, शब्दों का हेर फेर, मेरी अभी एक सिंगर से बात चल रही थी, राणा जी हैं, जी, जी, वो बोल रहे थे कि संस्कृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, मतलब जी। शब्दों के साथ, या ये कह लो कि कुछ गाने हिंदी में बना दिए, कुछ फिर बावरी डाल दिया। इससे क्या नुकसान है, क्या मतलब, या सही है गलत है? सर, जहाँ तक मेरा एक अपना मानना है, आपने सवाल किया है राउत जी कि ये सही है या गलत है। सर, पहली बात तो ये है कि आज आप देख रहे हैं घर-घर में हमारी बहू-बेटियाँ क्या पहन रही हैं बिल्कुल, और खान-पान का भी ऐसा ही है। हम भी क्या पहन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। हम संस्कृति से कुछ तो दूर हो ही रहे हैं। मैं किसी पे सर लांछन नहीं लगाना चाहता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भी संस्कृति में अब नहीं रह रहा हूँ, सच बात है। और अगर बात करें तो सर एक हिसाब से बहुत गलत भी हैं। क्योंकि जो कलाकार हैं हमारे, नवयुवा पीढ़ी जो है हमारी, मैं उनके लिए एक ही जो संदेश देना औकात नहीं है मेरी, लेकिन विनती मैं ज़रूर करूँगा कि अपनी संस्कृति का जितना उल्लेख, जितना बखान कर सके। सर, हमारी संस्कृति जो है एक बहुत ही पीड़ित है। आप जानते हैं कितनी पीड़ा से वो करा रही है। हमारी संस्कृति इस दहलीज पर पहुँच गई है कि अब हमें कोई पहचानता ही नहीं है। अपनी पहचान ही सर हमारी मिट रही है। और जहाँ तक सर ये बात रही आपकी कि वो इसमें मिश्रण हो रहा है, कहीं पे अंग्रेजी वर्ड ला रहे हैं, कहीं पे हम हिंदी कर रहे हैं, कहीं पे पंजाबी, कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा है सर। तो सर ये तो एक हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। हमारे जो युवा कलाकार हैं, मेरे तो सर बस की बात नहीं है, सच बात है। मैं तो बिल्कुल हाथ खड़े कर देता हूँ, लेकिन उनकी कहीं एक मजबूरी ये रही है कि वो गाना चाहते हैं और गाएँगे वो उस चीज़ को जो राइटर लिख के देगा, या तो फिर कंपनी का जो रिकॉर्डिंग कंपनी सर है, या फिर प्रोड्यूसर कहें, या फिर जो भी है, उनका कुछ ऐसा मेल-जोल है कि वो बोलेंगे ऐसा आपको गाना पड़ेगा। सर मैं कलाकार पे भी मतलब मैं इसका एक वो थोपने आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है, वो उस समय की बात है कि जी, जब जी, जी। अगर 90 के दशक की बात जी, करें, जी, या जी। फिर जो है 2000 से 5-10 तक का। जी, 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 जी। लेकिन आज जब जो है युवा बाहर चले गए हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, जी, जी, जी। ढंग से बोली जौन सा रिवतिन हुआ ही हाँ ना, जी, जी, बोलो, ना बोलो। बावरियाँ हैं। जी, जी, जी। तो ठीक है, अब जो है नाचना डीजे पे नाचना है। हाँ आप जी। लोगों के टाइम पे क्या था कि मतलब बितर मुंजरा, मुजरा अपना लगता एक था। लोकल मुंजरा, हाँ, और खांजरी। तांदी जो नृत्य, हाँ, हाँ जी, खांजरी। खांजरी, ढोलकी बिल्कुल हाँ, जो है। जी, तो जी, जी। उसमें टीमें बैठती थी, 3 इधर जी, 4 जी, इधर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें अगर हारुल भी गा रहे हैं तो आप जैसे जो रहे होंगे पहले बिल्कुल। जिन्होंने, सर, जी, जी। उन्होंने इतिहास को जो अपने शब्दों में पिरो के हम तक पहुंचाया है। जी, जी, सर। मतलब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अगर हारुल आज लिख भी रहे हैं, कोई जी, गा जी, भी रहे हैं, जी, जी, बिल्कुल लेकिन सर। उन्होंने जो वीर गाथा उस ज़माने में जो है अपने शब्दों के, क्यों लिखित कोई है नहीं नहीं, नहीं हमारे सर, क्या वो पारंपरिक है। हमारी एक वो जो है क्या कहते हैं, एक उसे हम वही हारुल हारुल रस, वीर रस पर जाएँगे। तो आज का जो लोग हैं, आज जी। के जो युवा हैं, डीजे पे नाचना चाहते हैं, क्योंकि देखो पढ़ाई या कुछ और भी चीज़ें, सोशल मीडिया हो गया, जी। तो संस्कृति से दूर हो गए, लेकिन वो नाचना चाहते हैं, थिरकना चाहते हैं। जी, जी, जी। तो ठीक है, उसका डीजेकरण कर दूं तो क्या बुरा है? अगर मान लो आज हारुले हैं, हाँ जी, हाँ जी। मुझे नहीं लगता कि अगर शादी में 1000 लोग आ रखे हैं तो 50 लोग भी जानते होंगे, जी, कोई जी, नहीं जी। जानता। डीजे का बटन दबाया, नाच लो उस पे। जी, जी, तो बिल्कुल। उसका ठीक है, उसमें कुछ रिमिक कर दो, अगर संस्कृति को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए आज के युवाओं के टेस्ट के हिसाब से। जी, 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 जी। पंजाबी संस्कृति भी तो देखी आपने, हाँ जी, हाँ जी। कहाँ कनाडा पहुंच गए वो, कहाँ बिल्कुल सर। विदेशों में पहुंच गए, आज बॉलीवुड हॉलीवुड सब है। जी, जी, जी। तो उसको बदल दिया जाए थोड़ा, मतलब रिमिक कर दिया जाए, तो जी। क्या बुरा है? सर अब मैं आपकी यहाँ बात जो है बिल्कुल। देह पे लेता हूँ, हाँ, और मैं सर दिल खोल के कहूँगा एक बात। बिल्कुल। हिमाचल का आपने जो रिदम है, जो ढोल है, आपने बरसों पहले भी सुना था, उनकी वही ढोल है। इतना ज़रूर है कि अब उन्होंने थोड़ा-सा उसको प्रोफ़ेशनल कर दिया है, बढ़ा दिया है, भर दिया है पूरा, लेकिन उनका रिदम नहीं बदला है सर। या बदल गया है, या उन्होंने जौनसार का रिदम वहाँ ले गए, नहीं। हम जौनसारी उनका रिदम ला रहे हैं इधर। हमारा अपना एक छोटा-सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, मेरे बेटे अनिल चला रहे हैं बना इसको। तो सर यहाँ भी ज़्यादातर 90% लोगों का यही रहता है कि हिमाचली वहाँ में रिदम चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसमें जो है, मैं सर बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करूँगा हिमाचली संगीतकारों का, क्योंकि उन्होंने उसको मेहनत से उसको बनाया है। ना कि उन्होंने पंजाब से लाया, ना कि उन्होंने हिंदी लाया। उसमें जो बज रहा है ढोल, सर मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। उन्होंने उस रिदम को बहुत ही लाउड कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मेहनत की है सर। अच्छा। अभी भी सुनेंगे आप तो उसमें जो है ना उन्होंने बहुत ही मेहनत से उसको बनाया है,
क्यों सर हम नहीं बना सकते अपना जौनसारी रिदम? अगर हम जोर दे सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम चाहे तो हम जौनसारी रिदम बना सकते हैं। जब हमारे सर मैं थोड़ी अपनी भाषा में कहूँगा, बिल्कुल। जब हमारे खेड़े मेड़े हों तो फिर तम शौक न बोई दीजिए जो ईमा चली, है ना? जब हमारी माँ बेटियाँ हम खुद गाते हैं आंगन में, प्रांगण में, तो उस वक्त हम तो नहीं बुला सकते उनको कि भाई अब आप हिमाचली रिदम लाओ। यहाँ तो मैंने गा दिया, गाना हो गया मैं हिट, लेकिन वहाँ पे क्या करूँगा सर? वहाँ तो हमें अपना ही रिदम काम आएगा। इसलिए मेरा सर छोटा सा संदेश ये कि अगर हम अपने इस पे, सर मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी सर, एक है कोई कंपनी, हमें रिकॉर्ड करना है, संस्कृति विभाग से कहूँगा, तो सर वो कहते हैं कि आप हमें अपना जो आपका ठेठ पहाड़ी जो है, अच्छा, जैसे हमारे ढोल हो गया सर, दमोह हो गया, रणसिंगा हो गया। और आपको पंवार जी रोकना चाहूँगा, देशराज जी चौहान है वो बम्बई से हैं और आप गोडेरू मामा की फरमाइश कर रखी उन्होंने सर। फरमाइश तो क्या नरेश तोमर जी की भी है, ध्यानी सोनी है। जी 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 बिल्कुल। तो देशराज चौहान जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है हाँ जी, गोडेरू मामा जी, हाँ सर, ये भी कोई बात नहीं सर, ये भी फरमाइशें आपके साथ चलती रहेगी, बातें भी चलती रहेगी। बिल्कुल सर। दीवान सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करम सिंह रावत हैं, खजान सिंह हैं, जी 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 जी, पंकज पंवार जी। तो बड़ी दूर से लंबी फरमाइश आई है सर, तो ये फरमाइश थोड़ी आप सिर पे है सर, कोई बात नहीं। जो ये गाना है सर, बिल्कुल आपको हम जो ना सुना देते हैं बिल्कुल सर। जी जी बिल्कुल, इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है सर, इन्होंने बहुत इसको क्या कहते हैं पसंद किया है। काफ़ी श्रोता हैं हमारे जो, अब ये गाना सर हमारा 3 लाख व्यूज़ पार कर चुका है। अच्छा। जी जी जी, तो अपने ही जौन सर बावर के लोग हैं जो, जिनकी बदौलत हमारे गाने चलते जिंदा रहते हैं सर, बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा। और ये गाना तुकबंदी पर है? हाँ जी, तुकबंदी पर बिल्कुल, जो है मैंने पहले भी कहा सर आपको कि सवाल जवाब है, ये बहुत ही एक तकरार है सर। चलिए माला ताल सर, हम थोड़ा सा रिदम लाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, जी। सर आप जो भी लाइए, मतलब आप ले आइए, क्योंकि जी, जी, सर बिल्कुल, आप श्रोताओं को मैं कहूँगा थोड़ा सा विलंब है, अब हम विलंबित तो है ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वही वाला सलारी में माला ताल है ना। धीरज जी बिल्कुल, फरमाइश तो आपने करी है, आएंगे, आपका भी नंबर आएगा। है, कोई बात नहीं सर। मैं सलारी मलारी के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आ गई है आपके गाने के लिए, क्योंकि मैं सही में बता दूं कि ज़माना हुआ करता था जब आपके गाने सुना करते थे सर, और बड़े अच्छे गाने हुआ करते थे, आज भी हैं जो आज सुने जा रहे हैं। तो कुछ ही मैंने बताया कि सिंगर हैं, जैसे सीताराम चौहान जी, जगत राम वर्मा जी थे हमारे, जी, और आप हैं रत्यानंद जी, वो गाने मतलब ऐसे थे अगर कहीं चला दो तो पहले बोले उसका गाना है, अब कहीं नहीं समझ आता कौन सिंगर है क्या, क्यों काफ़ी लोगों ने सीख लिया है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो इसलिए मतलब आप सर, पहली बात तो ये थी कि उस वक्त जो है पूरा प्रोजेक्ट तैयार करना पड़ता था 10 गीतों का, फिर वो रिकॉर्ड किया जाता था सर। सुरेंद्र आर्यन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अरे आर्यन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन साहब कल हमारे साथ थे, हम जो इनको आज सॉरी चाहते हैं आर्यन साहब, आपको हम रूबरू नहीं देख पाए। जी जी वो है जी सर। अनिल जी, अगर कुछ हो गया हो तो दर्शक काफ़ी लाइन में हैं। हाँ जी सर, हो गया अनिल, देखो। हाँ जी ऐसा थोड़ा कंप्यूटर पे जी, अब जो है हाँ, गोडेरू मामा थोड़ा चढ़ा देंगे। थोड़ा रिदम कम करेंगे वॉल्यूम। देखिए सर, लड़की क्या कह रही है, बिल्कुल, क्योंकि
उससे तो क्या दर्द है वो तो चलो देख भी चुके, आप सुन भी चुके, लेकिन अब ये कि सुना देता हूँ सर। ये कब गाया था आपने? सर ये 2004 में गया था मैंने। 2004 में? हाँ तो जी। 2021 में दोबारा गवा रहे हैं आप? हाँ सर, सर बिल्कुल बहुत बड़ी बात है सर ये। हो गया नहीं हुआ? हो गया? ऐसा ऐसा बे गोडेरू मामा ताऊ को दीना छोड़ू, ऐसा ऐसा बे गोडेरू मामा ताऊ को दीना छोड़ू, धोड़े मोड़े की बाटो भेदाई दे तेरे पोई रे पड़ू, गोडेरू मामा रे गोडेरू मामा तेरे पोई रे पड़ू, गोडेरू मामा रे गोडेरू मामा तेरे पोई रे पड़ू, गोडेरू मामा रे। अब सर लड़के का देखिए क्या जवाब रहता है। ऐसी ऐसी ली मामा भाणेजी हाँ को दीना मानो, ऐसी ऐसी ली मामा भाणेजी हाँ को दीना मानो, मेरा बेटा तू तीखा भेदाई दे ना तो बाउड़ो भानु, सुनिया भाणेजे रे सुनिया भाणेजे ना तो बाउड़ो भानु, सुनिया भाणेजे रे सुनिया भाणेजे सारा टाबरा लाऊं कोचाणू धारा रे, सुनिया भाणेजे सारा टाबरा लाऊं कोचाणू धारा रे। सर ये कचाणू धार ये होती थी जब किसी पे मुकदमा होता था ना किसी, तो उस धार से उसको पैदल ले जाया जाता था। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, चक्राता जो तहसील थी वहाँ बंद करने के लिए। तो सर एक मिसाल थी कि अगर तू कुछ ऐसा नहीं होता तेरे को मैं फिर जो ना कचाणू धार में खड़ी चढ़ाई थी। जी ये एक सर शब्द था। ठीक है सर जी। कचाणू धारा रे क्या था राणा जी, मैं भूल सके हैं? हाँ जी हाँ गोडेरू मामा, अब शब्द था सर गोडेरू मामा ताखे खुमड़ी करूं, गोडेरू मामा रे, मतलब एक मुकदमा खुमड़ी मतलब मीटिंग। फिर सर लड़के का देखिए क्या जवाब रहता है। मुखे कर्या खुमेड़ी भाणे जे खतले आभाऊ गाँव, मुखे कर्या खुमेड़ी भाणे जे खतले आभाऊ गाँव, तेरा फैसला कोई देंदा ना गाँव सियाणा हाँ, सुनिया भाणे जे रे सुनिया भाणे जे गाँव सियाणा हाँ, सुनिया भाणे जे रे। तो सर फिर लड़की देखिए बिल्कुल, गाँव स्याणे की गोडेरू मामा को दी दे आना ताणो, मतलब तड़ी जो तड़ी है। मत देना। जी क्या बात है। गाँव स्याणे की गोडेरू मामा को दी दे आना ताणो, स्याणे स्याणे का स्याणा देखाना ताई बीजा भोकाणो, गोडेरू मामा रे गोडेरू मामा स्याणा बीजा भोकाणो, मोती का घोर रे। लड़की का कहना था एक बास्तिल गांव सर तिवनी तहसील के अंतर्गत हमारे, तो वहाँ पे वो रहा करते थे बीजा भकान, बहुत ही जो बुद्धिमान और बुद्धिजीव ज्ञानी नहीं ज्ञाता थे वो हर चीज के। तो सर उसने उसकी जो है एक वो गिना दी कि फिर वो है ठीक सर। फिर सर ये लड़का क्या कहता है, मोतियों के लिए भूल गया सर नहीं, मोतियों के लिए हाँ यस सर, मैं थोड़ा भूल सके हूँ, सॉरी चाहूंगा सभी दर्शकों से। मोतियों के लिए घर बाणे जे भाईते बीजा भोकाणो, मोतियों के लिए घर बाणे जे भाईते बीजा भोकाणो, एजे मामले सारे पछाणो कालिया पूरी आणो, मेरा
मेरा माउला रे, सुनिया भाणे जे कालिया पुरियाणो मेरा माउला रे, सुनिया भाणे जे कालिया पुरियाणो मेरा माउला रे। फिर लड़के ने भी कह दिया सर ना कि अगर बीजा भकान है अकलमंदी पर तो पहलवान का पहलवान है, और वो ये सारे मामले जो ना वो सब जानता है। मेरा जो अपना मामा को मौखी मेरा कालिया पुरियाणा सर मशक्कत से बहुत ही बलवान रहे, बलशाली रहे, अच्छा। बुद्धिजीवी भी रहे बहुत ज्यादा सर। हाँ जी सर, बहुत खूब है। भरत चौहान जी हैं, बेहतरीन कलाकार लिख रहे हैं आपके लिए। भरत चौहान है सर, गड़बड़ाहट के। धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत हाँ, मुकेश कुमार जी है, विक्की जी है हमारे साथ, सियाराम जी हैं, महावीर भंडारी जी हैं, और मंगत जी हैं, शूरवीर तोमर हैं। काफ़ी सारे दर्शक जो देख रहे हैं, काफ़ी का मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ। सर, अमर सिंह चौहान जी हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नरेंद्र नेगी हैं, गोपाल जी हैं हमारे साथ। सर बेस्ट गाना अगर मैं ये बोलूँ रत्यानंद जी का, मतलब जो आपका खुद का बेस्ट गाना है जी अभी तक का, जी जी जी, कि यार ये एक बार दोबारा आज के टाइम पे इस कीपैड पे और आज के दौर में अगर गाया जाए, वो गाना कौन सा है? सर मैं ऐसा तो चलो मेरे ये कहना बहुत कठिन है सर कि मेरे कौन सा बेहतर है, क्योंकि सर मैंने अभी तक तो बेहतर बनाया है नहीं है। पहली बात तो सर ये है जी जी जी, मतलब आप अपने कलाकारी को, अपने शब्दों को एक आपने रखा है कि नहीं, संजो के रखा है, बड़ी अच्छी बात। जी जी सर, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस गीत से मेरी पहचान बनी सर, जिससे पहचान क्या बनी सर, कि मैं ये कहूँगा कि जिस गीत से मैं जाना गया वो गाना था सर ये ओ ध्यानी सुनिए। जी जी, काई तो टेके माथा दिया, तो सर एक घटना पे आधारित है। मैं उसी पे आ रहा था सर, क्योंकि मैंने सुना था कि कुछ घटना थी। हाँ जी जी जी, तो इस गीत को सर मैं जरूर फिर। तो घटना उजागर हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो प्लीज मतलब अगर आप दर्शकों, मतलब मैं वही तो बोल रहा कि पहले के जो कलाकार थे जी जी जी, उनके पीछे, उनके पास जो है कुछ जो शब्द होते थे, कुछ कहानियां होती जी थी, जी, कुछ रियल स्टोरी होती थी, जिसको अपने शब्दों में पिरोते थे, पेवर जौनसारी और बावरी में। हाँ जी हाँ जी, वो एक सबसे बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपको जो है धन्यवाद कहना चाहूँगा, और सर, आप जैसे कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बिल्कुल जो है राव जी। तो प्लीज़। जी 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 सर, बिल्कुल जो ये घटना सर कम से कम मैं तकरीबन कहूँगा सर, तो ये 90 या 91 के आसपास की हैं सर। तो मैं इसको जो है गीत के माध्यम से मैंने सर कई बार इस गीत को गाया है। कहीं पे सर ये काल्पनिक भी है, कहीं पे फिर ये वास्तविक भी है। जी जी बिल्कुल सर, शब्दों का तो आपको पता ही। जी हाँ, वो ध्यान सुनी है। तो सर मैं इसको लव सॉन्ग है सर, प्रेम प्रसंग पे बहुत आधारित है। बहुत सर ये एक पारिवारिक पे भी ये बहुत अच्छे से सुना जा सकता सर। मेरे गीत कुछ ऐसे रहे, अगर प्रेम प्रसंग पे भी लिखा है सर तो मैंने एकदम कटाक्ष नहीं किया है, ये मेरी कोशिश रही है सर। पता नहीं अब जो है हमारे श्रोता क्या कहते हैं, लेकिन सर मैंने कहीं थोड़ा बचाव किया है मैंने सर, एकदम जो है, ताकि सुन सके हम किसी भी प्रेम प्रसंग को, गीत को सर। उस पर प्लीज अनिल। हाँ, ये जो है वो ध्यान सुनिए का, आप रिदम लगा दीजिए, म्यूजिक लगा दीजिए। हाँ, ऐसे कम करना सोचा। पहले मैं आलाप लूंगा। हाँ, ये जो रिदम बरकरार रहेगा, ठीक है। काई तो बैठी ते बारिया के ठुंडे, आखींदी आशुआ आथुड़िया मुंडे, रोई ना सुनिए आखींदी आशुआए, टिकोई ना ठाडो मेरे सासो जीऊंदा शुदाए, ओ ध्यानी सुनिए काई तो टेके माथे दे हाथों, काई तो फिकी मुटुड़ी
ओ ध्यानी सुनिए, ओ ध्यानी सुनिए, काई तो टेके माथे दे हाथों, काई तो फिकी मुटुड़ी, कापोड़ा फिकीरो, कापोड़ा फिकीरो, कि भी तो कोई घटना बुरी की तेरी दुखी माइलुड़ी, कापोड़ा फिकीरो, कापोड़ा फिकीरो, कि भी तो कोई घटना बुरी की तेरी दुखी माइलुड़ी। क्या बात। फिर सर लड़की का जवाब सुनिए आप। हाँ, ना पड़ा फिकीरो, ना पड़ा फिकीरो, ना भी तो कोई घटना बुरी, ना मेरी दुखी माइलुड़ी, ना पड़ा फिकीरो, ना भी तो कोई घटना बुरी, ना मेरी दुखी माइलुड़ी। सुनिया साथिया, सुनिया साथिया, गुडी से हराइले बीमार तेरे जियो की टुकड़ी। सुनिया साथिया, सुनिया साथिया, गुडी से हराइले बीमार तेरे जियो की टुकड़ी। जब सर ये शब्द आया, उस लड़के ने सुना, तो जवाब देखिए क्या है उसका। ओ ध्यानी सुनिए, ओ ध्यानी सुनिए, मानी ना तेरो बोलिए, साचो जीवताऊं दाधी जीना। ओ ध्यानी सुनिए, बहुत खूब। ओ ध्यानी सुनिए, मानी ना तेरो बोलिए, साचो जीवताऊं दाधी जीना। होंदो भी कदिए, होंदो भी कदिए, मेरे पियारो इंसाफ कहोनोड़ी ढोलो बाजला। होंदो भी कदिए, मेरे पियारो इंसाफ कहोनोड़ी ढोलो बाजला। सर ये बहुत खूब, बहुत खूब सर। मतलब सारे ही जो दर्शक हैं वो नवीन उत्तराखंडी जी हैं, प्रदीप राज जी हैं और रणवीर चौहान जी हैं। हमारे साथ नवीन उत्तराखंडी जसपाल जी कह रहे हैं दिल को छू गया गाना। बिल्कुल, काफी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। संजय राणा जी हैं, सभी श्रोताओं का आपने इतना प्यार दिया। अमित जी हैं, गोविंद राणा बेस्ट सिंगर, अनिल चौहान जी हैं, सुरवीर चौहान, नरेश तोमर जी। सर बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे आपने और प्रयास रहा सर। जो लोगों ने 90 के दशक में कैसेटों में सुने गाने, वो आज जो है लाइव डिजिटल सारथी के माध्यम से आप लाइव सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। जी सर आपको, और काफी सारे फैन हैं आपके जो लिख रहे हैं, बहुत गजब है, सुपर है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं दिल से कि आप इतना प्यार दे रहे हैं आज भी जी। जो हम। हाँ, शूरवीर तोमर जी ने, पवार जी ने पुरानी यादों को जिंदा कर दिया और थैंक्स डिजिटल सारथी। बहुत बहुत धन्यवाद। शूरवीर तोमर जी हैं, आर्यन जी भी देख ही रहे हैं सर। रूपों की रानी ओ मेरी ध्यानी, अब ये तो आर्यन जी ने फरमाइश कर दी है। हाँ जी सर, सुरेंद्र आर्यन जी की फरमाइश है। सर ये मैं नहीं गा पाऊंगा ना, मुझे याद है। रूपो कुंवारी, रूपो कुंवारी को कुनावरी, रूपो कुनावरी होगा सर। अच्छा, कुंवारी। आज सब आर्यन जी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं सर। और पवार जी भी समझ रहे थे कि रूपो की रानी ओ मेरी ध्यानी वाला गाना है, लेकिन ये रूपो कुनौरी है। जी जी जी। तो प्लीज़ आर्यन जी की फरमाइश है। मुजरा फास्ट होगा। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। कोई बात। आर्यन साहब का तो हम पर बहुत ही पहले से जो है। नरेश तोमर जी लिख रहे हैं, रुला दिया पवार दिया आपने तो। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा स्लो करके। सर मैं आर्यन जी का विशेष करके अपने जो है क्या दिल से आभार व्यक्त करता हूँ उनके लिए। मेरे साथ बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए, घनिष्ठता से, और बहुत ही नेक इंसान। सर मैं स्पेशल कहूँगा, आर्यन जी बहुत ही गुणवान तो है ही है सर, लेकिन नेक इंसान इतने हैं कि इनकी सर हम क्या कहते हैं,
जो जो बुद्धिजीवी है वो हम छू नहीं, इनके पहुंच नहीं सकते कहीं तक भी। बहुत अच्छे बुद्धिजीवी सर, बहुत अच्छे। और अब पुण्य का काम कर सर, बहुत ही एक नेकता का काम कर रहे हैं सर कि अभी आप इससे संस्कृति से जो लुप्त चीजें हो रही हमारी, जो हमारी संस्कृति है। सुरेंद्र आर्यन जी, और मन पवार जी हैं, भरत चौहान जी हैं, जय चौहान, जसपाल जी हैं, और काफ़ी सारी फरमाइशें भी आ रही हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कर रहे हैं सुरेंद्र आर्यन जी। धन्यवाद आर्यन जी, बिल्कुल जो है आपका बड़ापन है सर ये। हाँ, गुलाब सिंह जी हैं, राधा चौहान हैं, गुड्डू राणा जी हैं। गुड्डू राणा जी, आप पवार जी को सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम सर। राणा जी बिल्कुल जो है ऊपरली अटगांव में। जी जी जी, अच्छा सर, बिल्कुल जी राणा जी, बिल्कुल धन्यवाद दिल से आपका प्रणाम सर मेरी तरफ से। थोड़ा सा और कुछ हो जाए, बिल्कुल फरमाइश तो दे रखी है, लेकिन सर थोड़ा अनिल जी, थोड़ा हम सिस्टम पे थोड़े से जरा अब विलंबित है सर, माफ़ी चाहेंगे आपको, लेकिन आएंगे ज़रूर। हाँ, और स्लो करो थोड़ा। हाँ बस ठीक है सर। आर्यन जी की जो अभी फरमाइश है, जी जी बिल्कुल पूरी होगी सर। सर माफ़ी चाहूँगा, क्षमा याचना का प्रार्थी हूँ कि अगर थोड़ी सी गायकी में प्रॉब्लम हो गई हो, क्योंकि आजकल जुकाम का दौर बहुत परचंपे हैं, आप देख ही रहे हैं। आलाप लेंगे। हाय रूपाली डांडू कांडू हेरीली कोके रूपा नठीली झूरा लागी तेरीली। अब लड़की की तरफ से सर। आरेन सोंगीले दिलदारू सोंगीले। क्या बात है। ये आर्यन सर रतियानंद का ही जो है स्पेलिंग है सर, अंग्रेजी की शब्द है। दिलदारू सोंगीले राती दूसा ठोराले किनोर पांडा हेराले। सर अब गीत जाएगा। हर सेकंड बीच रूप पुनारी। क्या बात है। हर मिनट बादली रूप पुनारी। हर सेकंड बीच रूप पुनारी। हर मिनट बादली रूप पुनारी। देखूं मैं तेरा डेरा किनारे गड़ा के, तो आंवली तेरी याद आली रूप पुनारी। देखूं मैं तेरा डेरा किनारे गड़ा के, तो आंवली तेरी याद आली रूप पुनारी। हाय रे तेरा नाम आर्यन सोंगीलो। हाय रे तेरा गाँव आर्यन सोंगीलो। हाय रे तेरा नाम आर्यन सोंगीलो। हाय रे तेरा गाँव आर्यन सोंगीलो। सामनी डेरे भीती किनारे गाड़ा के, मेरे लिखिए तेरा नाम आर्यन सोंगीलो। सामनी डेरे भीती किनारे गाड़ा के, मेरे लिखिए तेरा नाम आर्यन सोंगीलो। ये भी सर प्रेम प्रसंग पे हैं। जी जी बिल्कुल, और सत्य घटना पर आधारित है सर। अच्छा, ये भी सत्य घटना पर आधारित सर, बिल्कुल जी। इसका घटनाक्रम अगर कुछ बता सकें सर, ऐसा है क्या छुपा के बता दो, बाद में बता देंगे सर, कोई बात नहीं सर। गाना प्लीज आर्यन जी के लिए विशेष, बाकी सभी श्रोताओं के लिए अगर पसंद कर रहे हो सर तो
जगतराम उनियाल जी हैं, तू जी। तो यारा मतलब जी, की फरमाइश है। हाँ, और भी गाएंगे सर। आरपी विशाल जी लिख रहे हैं कि स्वर सम्राट हैं रत्यानंद कुमार जी, आपको प्रणाम लिख रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आरपी विशाल जी हमारे भांजे भी है, और भांजों में से एक भांजे हैं सर, ये हमारे भांजे रियल भांजे हैं, और सभी भांजों में से एक है, क्योंकि सर आपको पता है इनकी लेखनी का जादू तो पूरी दुनिया में इनकी छटा भी करती है सर। अरविंद नौटियाल जी हैं, डॉक्टर दीवान सिंह रावत जी हैं, रंगियों से हैं सर। राव जी बहुत बहुत आपके चरणों में ट्यूनी में ही सच बिल्कुल यहाँ रहे हैं सर, बिल्कुल जो आपके चरणों में सर बिल्कुल जो है नमन है मेरा कि आपका आशीर्वाद हमें मिले और मिल रहा है सर, मिलता रहे। तू तो यारा मतलब हाँ, तू तो यार, चलो ठीक है, वो भी कुछ हाँ उसके जी, वो भी आधारित जो प्रेम सत्य घटना पर आधारित है सर। अच्छा सत्य। हाँ जी बिल्कुल, तू तो यार। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सारे ही कुछ गाने जो हैं वो सत्य घटना पर आधारित और काफी सारी घटना है। हाँ जी जी बिल्कुल। इस पे अभिनय किया था सर मेरे गांव के मेरे प्रिय अपने एक नाम लूंगा सर मैं, हृदय सिंह पंवार है सर, वर्तमान में नहीं है लेकिन भूतपूर्व प्रधान है सर, और बहुत ही इन्होंने इसमें अभिनय किया था सर। तो प्लीज जी जी उनके अभिनय चित्रपटल पर इन्होंने अभिनय किया था सर। जी बिल्कुल। जी तू तो यारो मतलबी का प्यारो तेरा देखावा, तू तो यारो मतलबी का प्यारो तेरा देखावा, ताओ की अच्छा गुजरेटा याकूब का बेटा मोइशावा, ताओ की अच्छा गुजरेटा याकूब का बेटा मोइशावा। ये सर व्यंग कस रही है। हाँ देख रहे हैं आप, तुझसे अच्छा तो हाँ जी, हाँ तो वो है भाई, गुजर अच्छा है। थोड़ा सा धमक, थोड़ा साउंड कम करेंगे, थोड़ा बेटा साउंड कम करेंगे, थोड़ा साउंड करेंगे। अब लड़का देखिए सर क्या बोल रहे हैं। तू तो रांडे छोड़िए मुटुड़िया खे बोले बोठाई, तू तो रांडे छोड़िए मुटुड़िया खे बोले बोठाई, ताऊ की आछी गोरखोटी सो मुइले डांडे भेड़ावी, ताऊ की आछी गोरखोटी धन कली की बेटी मन कली। उसने फिर जवाब दे दिया, अच्छा भाई अगर यह है तो फिर यह है, तो अपने को क्या सर फिर सर ये था, ये भी एक बिल्कुल सर। फिर लड़की की तरफ सर, हेरे पापी काटिए आंगे काइलो नूनो बुराई, हेरे पापी काटिए आंगे काइलो नूनो बुराई, मेरे आखी सामनी चोरे चे काइले माता देखाई, मेरे आखी सामनी चोरे चे काइले माता देखाई। लड़का देखिए सर क्या बोलता है। हाँ, तू तो रांडे सारी उमरा रोई मुखे खोर खोरी, खादुरी जतु को बोलो हमें, मतलब जो है ना सर बहुत। तू तो रांडे सारी उमरा रोई मुखे खोर खोरी, एला तेरे इया देखी के कायरी लागी तोड़ फोड़ी, मतलब बेचैनी अब क्यों हो रही है भाई सर। ये ला तेरे इया देखी के कायरी लागी तोड़ फोड़ी। लड़की की तरफ से सर थोड़ा सा है ना, ईजा बाबा की मानी ना मुखलाई थी ठेकारी, मतलब रोक रहे थे इस पर, इस झंझट में मत पड़ तू, जो है अपने पढ़ाई लिखाई पर जो भी है ना। ईजा बाबा की मानी ना मुखलाई थी ठेकारी, ताई ना थोई कोई को जोगी तेरी माता जयकारी। धन्यवाद। थोई कोई को जोगी तेरी माता जयकारी, जबला ऐसा था सर ना सर, पता नहीं क्या था। तोला तो थी नखरे पांडी जबलाई थी जयकारी, तब तू नखरे में थी जब मैं तेरे को मना रहा था, चबलाई थी जयकारी, ये ला पौड़े टाटुए ए तेरी आथी ना मेरी ठेकेदारी। तो सर ये एक लिखा हुआ बहुत खूब। ये सर बहुत ही अभिनय बहुत बढ़िया किया थी इसमें हमारे। हाँ मतलब ये गाना जब मुजरा लगता था, हाँ जी 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 बिल्कुल त्योहारों में, जी जी, तो जो युवा जो थे, हाँ हाँ सर बिल्कुल जी सर, वो गाने गाया करते थे। तो हाँ जी हाँ जी, काफी फेमस गाने हैं, काफी लोग लिख रहे हैं। सर सौभाग्यवान रहा मैं कि मैं मुजरा को जो है 2005 या 6 या 2000 तक जो है हमने
90 से लेकर के 2000 तक सर मैंने हम मुजरा बहुत किया है यूं बैठ करके, बहुत ही उन लोगों से सर जो गुणवान लोग थे। हम तो सर कुछ भी नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं आपको। बाकी कला सर हम लिख तो देते हैं कि लोक गायक, लेकिन वास्तविक इसका मूल क्या है, वास्तविक इसकी पहचान क्या है, लोक चीज़ क्या है। अब तो हम लिख देते हैं, मैंने भी मूर्खता करी सर कि मैं लोक गायक लिखता हूँ, लेकिन जो वास्तविकता जिन्हें पता है और जो सर इसका मूल जानते हैं वो अभी भी घर में बेचारे जो है बैठे हैं। अभी तो जो गाने तुकबंदी के चले और लव सॉन्ग चले, जी छोड़े भारत जोंगू बाजू, हाँ जी हाँ जी, ये भी सबसे बड़ी बात है कि मतलब ये कैसी चीज़ थी कि अगर कोई महिला या लड़की या कोई पुरुष जी घास काटने वगैरह जाते तो वीराना होता है अपना हाँ जी हाँ जी सर, तो वो बात करते हैं कुछ हाँ जी, इस तरीके से। तो मैं चाहूँगा कुछ छोड़े भारत तो चलो से जोंगू बाजू जी भी होता है हमारे यहाँ। हाँ जी बिल्कुल होता है सर। तो उसमें कुछ गाने जो बनाए हों आपने? जी सर मैंने इसमें ज़रूर जो है कुछ गाने मैंने बनाए हैं, जैसे आपके ये व्यथा पर जी सर, व्यथा पर मैंने बनाए हैं, चाहे वो किसी बेटी पर उनकी एक दर्द को मैंने बयां करने की कोशिश की है सर उधर से, क्योंकि जब वो ससुराल चले जाती तो उससे पूरे माइत जो है ना सर उसकी पूरी याद आती, मतलब जो उस जंगू के माध्यम से उस दर्द को बाहर करती हैं जी। ऐसा जरूर नहीं है सर कि वो किसी को सुना रही हैं जी, लेकिन वो मैंने सर जरूर इसको भी किया था। मैंने सर एक अभी सरला बेटी के नाम से मैंने गीत बीते वर्ष रिकॉर्ड किया था और बहुत अच्छा सराहा, इसे बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया सर जौन सर बाबा और उत्तराखंड में पूरे जो भी जितने अवसर होता है प्रेम संगीत के सर, बहुत ही इस गाने को पसंद किया सर, बहुत ही हमारा ये गाना प्रचलित रहा सर, विख्यात रहा। कौन सा गाना था? ये सरला बेटी के नाम से सर, एक ऐसी बेटी थी कि जिसके माँ बाप बहुत बूढ़े होते थे, वृद्ध होते हैं सर, और जो है अब वो उसे बुलावा जाता है कि तुझे माँ बाप याद कर रहे हैं जी, तो अब जाइए। और सर उसकी आकस्मिक जो है एक घटित घटना होती है कि वो उसकी मौत हो जाती है सर, गिर जाती हो रास्ते से ढंगार में, उसके जो सारे सपने वो सर सब वहाँ पे जो अच्छा रत्यानंद जी, जैसे छोड़े भारत हो गए, हाँ जी और जोंगू भाभी हो गया जी, तो इसमें भी क्या ये हिमाचली और जौनसारी का कुछ है, क्योंकि भाभी शायद जोंगू हिमाचल से हाँ जी, तो उसमें कुछ आप बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या होता है? जी सर बिल्कुल सर, एक भाभी तो सर मैं इसमें ये कहूँगा कि ये एक तुकबंदी है, सवाल जवाब वाला है सर, एक कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, एक क्रीड़ा है। इससे सर हम इस लिए गाते थे कि पहले शादी विवाह होते थे सर, तो इस और वो खेमा लड़कों का उस लड़कियों का सर, तो एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन रहता था सर, बहुत ज़्यादा एक जोर वो रहता था कि मतलब हम जीते या हम जीते, कभी कभार तो सर रात भी होती थी। तो शुरू करेंगे, मतलब बताएं, थोड़ा बताएंगे सर। भाभी से मैं बहुत वंचित हूँ सर, मैं अच्छा जी हाँ, मैं अपने जौन सार की ही हाँ जोंगू सर मैं जरूर कह सकता हूँ। तो एक नटखट जोंगू टाइप मतलब आप सुना सकते हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल, क्योंकि वही जो कला संस्कृति हमने बात बोली, हाँ जी, यही तो सबसे बड़ा वो था कि जैसे हम अभी रायगी में तो उन्होंने जो है हाँ जी थोड़े की बात करी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल तो पुरानी चीज़ें जैसे जोंगू हो गया वगैरह, तो अगर ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि कला संस्कृति खत्म हो जाती है जी, बिल्कुल, ये भी चीज़ आनी चाहिए, तो आपके माध्यम से पता लगे तो बहुत अच्छी बात। सर मैंने बहुत जोर दिया इस पे और मैंने कई गीतों में इसे जो है प्रदर्शित भी किया है और मैंने इसे रिकॉर्ड भी किया है सर, मैंने जनता तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है, शायद उन्हें मिली भी सुना भी होगा, सुनने को मिला भी होगा सर, जो है जंगू है हमारे वो सर, मैं थोड़ा सा बिल्कुल हाँ थोड़ा सा कॉर्ड देना सर जी शार्प भी रखो। देखिए सर, एक लड़की की तरफ से जी एक जंगू है जी, वो ये है, वैसे तो सर कई विधा पर आधारित है, हाँ, प्रेम प्रसंग पर है, हाँ, और ये सर श्रद्धांजलि पर है, और सर वीर रस पर, मैं तो सर भैया के संदेश के रस पे देना चाहता हूँ, संदेश के, बिल्कुल संदेश, तो प्लीज, जो बेटी का एक संदेश है जी। इजिए बोली माइए तेरी थी लाड़कू धिया, खेंडी गाड़े माइए कौनी को रहे, ई साजो गाड़ेली डाबेरो घियो ई राजीरो जोंगो
अपनी माँ के लिए उसने जो ये संदेश दिया सर। फिर माँ की तरफ से देखिए, बेटिए बोली मेरी थी लाड़कू दियो दूध ढाओ भी ढोटी रे खाओली डाबेरो घियो राजीरो जंगो। क्या बात है सर, क्या बात है, संदेश था सर ये एक संदेश है। हाँ जी हाँ जी जी जी। एक प्रेम प्रसंग भी चाहेंगे आपसे जरूर सर, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि जिनसे जो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे सामने बैठे हैं रतियानंद पंवार जी, ये कला संस्कृति के भंडार है, कुरेद के निकालना पड़ेगा धीरे धीरे। सर में बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। प्रेम प्रसंग का जी जी हाँ, जंगो प्रेम प्रसंग का सर ये भी है। हाँ। एक लड़के की तरफ से एक लड़की के लिए, ठीक है सर। दुस बोलियो छाणिए दुस ढोणु के जुजो खरी आइयो सनटियो रई कोई भिनाली मानिसो बुझो राजीरो जंगो। फिर उसी लड़के की तरफ से सर, खाई बोली कल्यारटी लागी तमाखुरीली बाई, तमाकू ना। हाँ। जी जी तलब की भी बुझो माइडी दिल का दर्द, दिल का दर्द की भी बुझोली भोलेरी जाई राजीरो जंगो। जाई मतलब बेटी, किसी भले बाप की बेटी। हाँ। वो जान सकती दिल का ये सर एक है। जी 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 सर, ये प्रेम प्रसंग जो सर जंगू था सर। अच्छा, इसमें एक चीज है जी, लास्ट में जो बोलते राजीरो है। हाँ, मतलब चाहे वो प्रेम प्रसंग हो, चाहे वो तंज कस रहे हैं, लेकिन लास्ट में बोलते राजीरो। राजीरो का सर एक जो ये शब्द इसलिए लिया गया सर कि जो भी है बस प्रसन्न रहे, खुशी रहे, बस सर ये। जी जी बहुत खूब, बहुत खूब सर। काफ़ी सारे जुड़े हुए हमारे साथ। संजय शर्मा जी है, मन पंवार जी हैं, रेखा चौहान जी हैं, सुशील कुमार जी हैं, विवेक रावत जुड़े हुए हमारे साथ, भरत चौहान जी हैं, जगदीश शर्मा। ठीक है हाँ एमडी जी सर। जोंगू सुनना चाहेंगे सर फिर से सर? कोई बात नहीं सर, अब मैं प्रेम प्रसंग पे जाऊंगा। हाँ। ठीक है सर। अब देखिए सर किस प्रकार से एक हम जो ना अगर तो क्योंकि ये ज्यादा तो शादियों में होता था। हाँ शादी में सर बिल्कुल जरूर होता। उसके तो आप सम्राट हैं। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए ये तो उपाधि ना दीजिए अब हमें तो। नहीं उपाधि मैं नहीं दे रहा हूँ सर। स्वर सम्राट जो है बहुत खूब, और बल्कि एक जो दर्शक है उन्होंने आपको कहा कि अब आप ये सर लड़की के लिए है, लड़की की तरफ से। अच्छा। झुरो लागो मातिए सबीरी हो बेगे लगो मनाईटी तेरी राजीरो जंगो। ये सर लड़की की तरफ से, लड़की के लिए कि मतलब याद तो मुझे सबकी आती है, लेकिन तेरी जो याद है वो बिल्कुल जो है मुझे मार देगी, मतलब खाई जाएगी, इस प्रकार से है ना। हाँ जी 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 हाँ। अब जो लड़की की तरफ से उसके लिए आता है सर, है ना। नाई बोली मुंडुकिए शिरे पोइरीली कांगी बैग थी सोंगिया तेरे गोरती ई पूंडी बिनाले काई ना मांगी ई राजीरो। अच्छा जोंगो। फिर सर ये जो है मतलब उसने भी इधर से व्यंग कस दिया कि भाई अगर ऐसा था तो मुझे फिर ले गया क्यों नहीं, लेके नहीं गया। हाँ जी जी सर। बहुत खूब, मतलब मैं वही कि समय का भी अभाव है और सर जी जी बिल्कुल, लोग भी बने हुए हैं, लोगों से
यदि कहीं चूक हो रही होगी सर तो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जितना सर मुझे मेरे बुजुर्गों ने मेरे और सर इससे जितनी भी संस्कृति जो सर अभी मेरे उजागर की है, जितने गीत सर आपने सुने हैं, जैसे मैं अभी पारंपरिक गीत की बात करूंगा, हारुल की बात करूंगा या सर फिर कोई जय भी, इसमें मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जो मेरे कलम सिंह जी थे सर, बहुत ही वो एक जो इसके प्रोधा थे सर, बहुत ही ज़्यादा उन्हें उनका जो भी है सब अभी तक मेरे लिए उनका ही सब उनका आशीर्वाद है। बिल्कुल ये बना रहे और अपने बुजुर्गों का और माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, तो बिल्कुल बहुत फ़ायदा मिलता है, गुण मिलता है सर। मैं तो आपके सामने मतलब जो है मोहित हो गया हूँ, मतलब जो है नहीं सर, समय का अभाव और कार्यक्रम भी है, लेकिन ये कि सर जो तुकबंदी के गाने होते थे मुंजरे में लगते थे हमारे, हाँ जी, वो कभी आपने कैसेट रूप में उतारना सोचा कभी यार कि यार नहीं ये बढ़िया ट्रेंड में है? हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ ऐसा सर ऐसे एक वो तुकबंदी वाले वही तो थे सर, जैसे मैंने ये तू तो यारो मतलब का प्यार होता देखा हुआ, नहीं सर वो दूसरा तू देव की भगवानो मेरे जियो की भी तू जानो, मेरे जियो की बोलिया मेरे जियो मेरी जी कुड़ी कूणी थोई तड़पाई। सर एक बहुत ही तुकबंदी वाला था सर ये, और सवाल जवाब पे था, प्रेम प्रसंग पे था सर ये गाना भी। सर एक चीज़ मैं बताऊँ कि प्रेम प्रसंग के गाने जो है उस पर आपका स्पेशली फोकस रहता था, कुछ बैकग्राउंड में? सर देखिए अगर मैं बात करूंगा सर तो मैं बहुत आज तो करनी पड़ेगी सर, बहुत पीछे जाऊंगा सर। मैं कहूँगा कि रासलीला तो श्री कृष्ण भगवान भी करते थे, क्योंकि ये सर ये तो ये प्रश्न मैंने श्याम चौहान से पूछा था, बड़े अच्छे गाने लिखते हैं बिल्कुल सर, उनके जो शब्द हैं उनके शब्द ही पेवर जौनसारी है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार कहते हैं कि जी अब जौनसारी शब्द नहीं लिखे जाते, तो उनको मैं कहना चाहूँगा रत्यानंद पवार के, श्याम सिंह चौहान के गाने आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, उसमें जो है पेवर जौनसारी शब्द होंगे और जगत राम वर्मा जी के तो क्या कहने सर जी, सॉरी वो मेरे गुरु रहे हैं सर, तो बहुत पीछे जाने वाले थे। हाँ जी 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 बिल्कुल सर, मैं वो ये जो है और आज जाना पड़ेगा और बहुत आगे आना पड़ेगा सर। सर बिल्कुल जो है सौभाग्य सर हमारा कि आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं सर। तो एक ये गीत था सर, तू तो यारो तू देव की भगवानो, एक लड़की की बहुत व्यथा है सर, और उसमें भी सवाल जवाब है, सवाल जवाब वाला सर, तुकबंदी वाला मैं कहूँगा। तो ये सर वो था कि ऐसे ही गाऊंगा सर, विदाउट रिदम जो हाँ जी सर। तू देओ की भगवानो मेरे जियो की भी तू जानो, मेरे जियो की बोलिया मेरी जी कुड़ी कूणी थोई तोड़ पाई, लड़की की तरफ से सर। तू देओ की भगवानो मेरे जियो की भी तू जानो, मेरे जियो की बोलिया मेरी जी कुड़ी कूणी थोई तोड़ पाई। अब वो सर 12 रुपया है सर। हाँ तो सत्संगी फकीरो तेरे हाथों की जो लकीरो एसो बोलो रांडे जोशी थोई बिडरू लुंडे तोड़ पाई। सर उसका फिर जवाब ये रहा, और जबकि वो खुद है वो, अच्छा वो जो बता रहा है उसने बहरूपिया जो मतलब उसने जो रूप ले रखा है वो बहरूपिया है सर, स्वांग रचा रखा है एक फकीर का। तो सर वो कह रहा है इस बात को, और वो स्वयं है उस गांव में इसलिए आता कि ये पता नहीं मर गई हो जिंदा है, पता करने आ रखा है, लेकिन पता चलता उसे कि वो वही है सर। तो वो भी आ जाती है कि कोई फकीर आ रखा है तो मैं भी हाथ क्यों ना दिखा लूं अपना। तो सर ये आगे बढ़ाएं सर या फिर इसमें नहीं बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहूँगा, फरमाइशें भी आ रही है मेरे जहन में भी कुछ बहुत सारा घूम रहा है सर। जो ऊना भाट का गाना के लिए बोल रहे हैं, हाँ जी 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 बिल्कुल जी, मासूम महाराज की एक देखिए बिल्कुल नहीं उस पर आऊँगा, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाने वाले थे, मैं उसी पे आऊँगा कि 2-3 लेखक ऐसे 3 लेखकों की मैं बात करूँगा, अपने श्याम सिंह चौहान जी और हमारे देवेंद्र रावत जी। हाँ, दिल से आभार, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छे गाना। राव जी कहीं होंगे तो दिल से आभार आपके लिए सर। और पीछे जाऊंगा तो आपकी याद बड़ी आती है सर वैसे शब्दों में जी जी जी। तो सर, मैं उसी पे आ रहा था कि कुछ क्या रीज़न था, मतलब ऐसा कि प्रेम प्रसंग को आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया। हाँ जी 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 नहीं कल्चर को, बाकी आपने बहुत सारे सब हर पहलू को छुआ है, लेकिन बार बार आप वो छू रहे हो। हाँ जी जी कुछ सर देखिए वैसे तो सर ये मतलब क्योंकि आपने कहा कि हर कृष्ण की बात करी आपने सर। सर बिल्कुल सर, भगवान नहीं सर उससे तो अपने को जोड़ूंगा नहीं, लेकिन सर रासलीला वो भी करते थे ये सर तथ्य एक आता है बीच में। सर देखिए एक प्रेम प्रसंग सर एक मेरी जहाँ तक सोच है, एक सर काल्पनिक करने वाली चीज़ नहीं है,
ये तो सर प्रेम प्रसंग तो कई लोगों ने मुझे सर कहा है कि आपने ये जो गीत है, चाहे वो ध्यानी सुनी है, चाहे वो रूपों वाला, चाहे जो भी है, ये बहुत अच्छा लिखा आपने। मैंने जवाब ये दिया कि सर लिखा नहीं गया, ये तो दर्द उतारा गया है। उतारा गया, वो शब्द वो आंसू पिरोए गए, आंसू पिरो, लेकिन आपके दृष्टि से देखा जाए तो उतारा गया है। लेकिन सर ये प्रेम प्रसंग के जो गीत है सर, वो दिल से लिखे जाने चाहिए। और शायद मुझे लगता है कि जितना गहरा घाव है ना सर, वो पीड़ा तो उतनी होती है सर। मैं तो सभी शायद कलाकारों से अगर पूछूं तो यही कहेंगे कि ये तो बस दिल से लिखा गया है सर। इसलिए जैसे वो मतलब 10 लाइनों का एक ही शब्द में बता दिया है पंवार जी ने कि वो दिल से लिखा गया है। जी जी, उसको आप समझ लें। जी सर जो है सर, बाकी लिखने का अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है सर। कोई कैसे लिखते हैं, कोई कैसे। मेरा सर फिर भी ये रहा है कि मेरे जो बहुत ही गुणी मेरे सर जो मार्गदर्शक मेरे गुरु रहे हैं, ये श्री नंदलाल भारती जी, तो सर उनका ये कहना रहा है कि कोई भी गीत जो लिखें वो मूल रूप से पहले जड़, फिर उस पर उसकी शाखाएं, फिर उसका फल। कुछ सर ऐसा रहा उनका। ऊना भाट की बात कर रहे थे। जी जी जी, ऊना भाट सर, उसका गाना आपने। हाँ सर बिल्कुल लगाएं रिदम सरला। हाँ, क्योंकि ये तो जी जी बिल्कुल महाराज तो सर देवी की जो है कि हमारे आराध्य देव की जो है क्या कहते हैं, वंदना है सर, वंदना कहेंगे। हाँ, वंदना। जी जी, ये एक घटना पर जो है ऐसा हल्का थोड़ा नहीं, उतार दो। ये देखो, थानो गायना मोइंदे रथ देश गायना बाउरो राज थो दानो ए पाई। थानो गायना मोइंदे रथ देश गायना बाउरो राज थो दानो ए पाई। राज पाओ मोइंदे रथ किरमीरे दानोए पाळेलाए माणेशोरे खाई। रथ किरमीरे दानोए पाळेलाए माणेशोरे खाई। छो खाए बामेटेला हुणा बाटोरे दानोए बादो पाओ बाउरो खाई। छो खाए बामेटेला हुणा बाटोरे दानोए गाणे रोई सातों रियाए। बहुत गाणे रोई सातों रियाए। केड़ा भी तब जाओ लीला हुणा बाटोरी बामणी नदी लागी पौणियारी जाए। केड़ा भी तब जाओ लीला हुणा बाटोरी बामणी नदी लागी पौणियारी जाए। घोड़ा भोर पानी राला हुणा बाटोरी बामणी साध जाओ पानी राजाए। साध सुना पानी भीतरा किरमीरे दानोए दानो लागो पानी बाईरो आए। दानो देखो बामणिए घोड़ा छूटा हाथो दू नाव लागा मासूरा भाई। साध सुना हुणा बाटोरी बामणी नाव लागा मासूरा बाई। देवा मेरे मासुआ कुड़ू कश्मीरिया मुँह पाई दानों में खाए। बहुत सर, ये सर गोरी ना मुखुड़ ये गाना आपका। हाँ जी सर प्रेम प्रसंग पे ये भी सर इसी ट्रैक पे चला दीजिए, फरमाइशें आ रही हैं। थोड़ा रोक देंगे, रिदम रोकेंगे बस, रिदम नहीं, ट्रैक नहीं, रिदम। सर है कि ऐसी सर घटना है ये भी। अच्छा घटना है सर, सत्य घटना पर आधारित है। दर्शकों घटनाएं बहुत हो रही हैं, बहुत हुई हैं। इसका जो है सर अभी हमारा जो है वीडियो है आने वाला है सर। जी 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 सर,
ये मैं ज़रूर सुनाऊंगा इसे भी। बिल्कुल। लाडी लोडूली थी हाँ भी आपीने इजा बाबा की एला बोईरी है मुँह कोई को जोगी नारा एक लड़की कह रही है सर, हौसू थी खेलूं थी हाँ भी ब्याहूं थी आंगोण्या रात एला जवानी ना रोई कोई भी पूछी ना बात गोरी नामू खुड़ी मेरी फिरी रोई काड़ी कोई ना पोछाणी रूपो जाई रोई माड़ी गोरी नामू खुड़ी मेरी फिरी रोई काड़ी कोई ना पोछाणी रूपो जाई रोई माड़ी तू बाबू ड्यूटी जाए था आऊं थी मोई शाड़ी काई ना पोछाणी आऊं तेरी दूधो वाली तू बाबू ड्यूटी जाए था आऊं थी मोई शाड़ी काई ना पोछाणी आऊं तेरी दूधो वाली। सर ये भी गाना था इस प्रकार से। बिनिए भी, हाँ बिनिए भी है सर, इसमें चला दो। बिनीता बिनीता कुमारी, ये सर एक बिनी, वैसे तो सर बिनिए के बहुत आए हैं। हाँ, कौन सा वाला सर? बिनिया थी ना मजाक। अच्छा वो वाला, हाँ। अरे खी फूली, यही है सर। बेखी बना एक ही फूली भेखी अरे मुना मेरी बीनी मिली तुम तो ना देखी बीनिए तू रसे रसिए बीनिए तू रसे रसिए तुर बांधा जिए बसिए तुर बांधा जिए बसिए बिनिए रूड़ तमती ता पीली तेरी बेगाओं टूड़ी तेरे झूरा पीरी ते ना पीली बांधा बिनिए रूड़ तमती ता पीली तेरी बेगाओं टूड़ी तेरे झूरा पीरी ते ना पीली बांधा बिनिए आथी ना मौजा पीली तेरे नीते मेरे बाबे फोकिरी पोईरी राखीली बांधा बिनिए। ये भी सब था, एक गाना आ गई है सर। बहुत खूब सर, बिल्कुल सर। समय को देखते हुए जी जी सर, बिल्कुल जी हम कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे सर, और काफी दर्शक जुड़े हुए हैं, लेकिन माफी चाहूंगा इतनों की ना फरमाइश पूरी हो पाएगी। दर्शकों का सर दिल से आभार। सूरी नेगी हैं और GS चौहान जी हैं, ललित जी हैं, शूरवीर जी हैं, अमित चौहान, अंकिता, रविंदर वर्मा, काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं। सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। कार्यक्रम को ख़त्म होने से पहले कुछ मैं आपके व्यूज़ लेना चाहूँ कि एक ज़माना था 8 गाने बनाने पड़ते थे, फिर जो है CD आई, फिर पेन ड्राइव आई, अब एक गाना बनाना पड़ता है। तो उसमें आज कितनी सरल लग रही है, क्योंकि आपने वो 8-8, 9-9 गाने बनाए, फिर जो है जाना पड़ता था। सर मैं अब यहाँ भी एक ज़रूर सर जवाब देना चाहूँगा। हो सकता है अन्य लोक कलाकारों के लिए बहुत सरल हो गया हो, लेकिन सर मेरे लिए उतना ही कठिन नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत तब करनी थी अब भी शायद उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। जबकि अब तो हमें और मौका दिया गया है, 8 गाने ना 10 गाने ना बना करके एक गाना बनाना। तो सर वो ऐसा गाना होना चाहिए ताकि उसमें हम सभी चीज़ों का समावेश हो। और सर बहुत बड़ी बात तो सर मैं ये कहूँगा कि हमारी संस्कृति को देखते हुए और सर
लिखना चाहिए मेरे हिसाब से जी। और बहुत दिल से। बहुत अच्छे आपने अपने गानों में भी मैसेज दिया है और जी, जी, मैं सर। थैंक्स कहना चाहूँगा डिजिटल सारथी आपको सर थैंक्स बहुत कहता बहुत आपने, धन्यवाद सर, हमारी क्योंकि तरफ से बिल्कुल आपने आप जो आए जैसे हैं। अभी ऊना भाट वाला गाना सुनाया था जी, जी, उसमें भी इतिहास है। जी जी और इतिहास आप है। जैसे सिंगरों ने, आप जैसे गायकों ने जिस टाइम वो हारुल ने लिखी होंगी जी जो सर, जी, पुराने जी। ज़माने, वो भी आप जैसे रहे होंगे जिन्होंने इतिहास हम तक जी, पहुँचा, जी, और सर। आपने जो है आप लोगों ने सर, आगे सर, पहुंचाने का बहुत कार्य बड़ी किया बात है। सर, सर, सर। कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा, युवाओं को क्या बोलना चाहेंगे, जो युवा आज के जो ट्रेंड चला हुआ है, सोशल मीडिया चली हुई है, एक दौड़ चली हुई है, प्लीज़। सर वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा युवाओं को, क्योंकि युवा अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं है सर, लेकिन फिर भी अगर एक सर मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, मैं ज़रूर कहूँगा युवाओं के लिए ये सर, बस कुछ भी करें, कुछ भी लिखें, कुछ भी गाएं, लेकिन थोड़ा संस्कृति को सर नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हम जभी तो पहचान पाएंगी कि ये हमारे जो है संस्कृति के जो लोक गायक हैं। बिल्कुल सर अगर हम लोक गायक कहते हैं तो लोक चीज़ में रहना भी बहुत ज़रूरी है सर। मेरा एक अपना एक जो सर संदेश है, बहुत छोटा संदेश है सर। तो भरत चौहान जी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरला बेटी ये गाना है आपका, वो सर प्लीज़ सर मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट कर चुके हैं एक बार तो। जी 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 कोई बात नहीं सर। जी जी रिदम यही चलेगा। ये वाला सरला बेटे गुगुती गुरो बेटे गुगुती गुरो गुगुती गुरो बेटे गुगुती गुरो सरला बेटे गुगुती गुरो बेटे गुगुती गुरो गुगुती गुरो बेटे गुगुती सरला बेटे कुड़ी जूरो बेटे जिकुड़ी जूरो बेटे जिकुड़ी सरला बेटे जिकुड़ी जूरी बेटे जिकुड़ी जूरी। ये था सर। श्याम सिंह चौहान जी भी जुड़ गए हमारे साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही चौहान अच्छी जी का आपका जी जी बहुत ही अच्छी लेखनी है श्याम सिंह चौहान जी की। लेखनी सर बहुत अच्छी है सर, बहुत ही सर समय भी काफ़ी हो गया है। जी जी सर। और जाते जाते मैं चाहूँगा एक गाना या हारुल आप जो है सुना दें, उसमें जो है समापन करना चाहेंगे। जी सर कोई बात नहीं। हारुल नहीं आपने सुनी अभी तक सर बिल्कुल। और हारुल की काफ़ी डिमांड आ रही है, लोग पूछ रहे हैं। दीवान राणा खारसी और भी हैं, नारायण सिंह राणा जी हैं, लाल सिंह चौहान, सॉरी सर। जी प्लीज़ सर बिल्कुल। और उसको समापन चाहेंगे उसके बाद। हाँ। तो इसमें हारुल चाहेंगे कि सर बिल्कुल जरूर सर। तुकबंदी भी आ गई है, जुगलबंदी भी आ गई है। हारुल बिल्कुल जो हारुल है सर बिल्कुल जो है जरूर सुनाएंगे सर। हाँ ये लगा दे। हाँ ठीक है। मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए रे केरी मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए रे केरी मो। राणा जी थोड़ा सा पीछे से। हाँ मोड़ाए मोड़े रे मोड़ाइए बहुत है सर। मोड़ाए चारे गाने मासूरे चारियो भाए चारे गाने मासूरे चारियो चारे गाने मासूरे चारियो भाए चारे गाने मासूरे भाए देव गाना विजिटोरे चूड़ीरी हाय देव गायना विजिटोरे चूड़ीरी देव गायना विजिटोरे चूड़ीरी हाय देव गायना विजिटोरे हाय हाटो गायनी कोटियारी दुर्गा माए दूणी रोवा पाउटेंदा मूंगलो। बहुत खूब रत्यानंद जी, बहुत खूब।
समय भी हो गया है दोस्तों। आए धुनी रो पौटे दामू। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो रत्यानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अनिल जी का भी, आपका जो बेटे हैं सर। जी जी। और सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता हूँ। काफ़ी सारी फरमाइशें हैं और ये नहीं ले पाऊँगा मैं भी, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। और अब रत्यानंद जी जो है ज्ञान के भंडार हैं, कला संस्कृति के भंडार हैं, तो हम 1 घंटा और भी बैठ सकते थे, लेकिन माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद। धन्यवाद सर, सभी श्रोताओं का सर हमारी